हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर ये है n और ये है n प्लस r और ये रहा आपका CR। ठीक, तो अपने को प्रूव करके लाना है ये कि 2n प्लस 1 और फिर है आपका Cn प्लस 1, ये वाला लाना। तो पहला r इक्वल टू 1 से खोलते हैं क्या क्या आता है। तो r इक्वल टू ज़ीरो लाओगे तो ये अपना आएगा NC0 प्लस में n प्लस 1C। ठीक, ये आपका रहा 1, फिर अगला आएगा n प्लस 2C2, फिर अगला आपका आएगा n प्लस 3C3 और डैश लास्ट में जो आएगा वो आएगा आपका ये n प्लस n 2n और ये आपका रहा Cn। ये अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि पहली बात एक ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट आया है बट ये नीचे वाले सब में चेंज हो रहे हैं और ऊपर वाले भी सब में चेंज हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। तो इसके लिए क्या किया जाए फिर, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ की शायद उसने पावर 1 निकाली होगी। दूसरा आगे देखते हैं कि इसमें पावर 0 निकाली होगी, इसमें पावर 1 निकाली होगी, फिर 2 निकाली है, फिर 3 निकाली है। तो ये तो पावर अलग अलग ब्रैकेट से अलग अलग पावर निकालना ये तो नहीं बैठ पाएगा, एक ही पावर निकाली जाए सब में से। तो उसके लिए ट्राई, तो इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूँ NCN। फिर अगले वाला ये वाला जो आएगा तो ये अपने पास आएगा n प्लस 1। ठीक, तो ये आपका रहा यहाँ से n। क्यों? क्योंकि अपने पास फॉर्मूला हुआ करता है NCR इक्वल टू में रहा NCN माइनस KR। ठीक, तो ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लाइए, उसी को वापस लगा दीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लाइए, उसी को वापस लगा दीजिए। ठीक, अगले वाला आपको आ जाएगा ये n प्लस 2CN, फिर अगले वाला आपका आएगा n प्लस 3CN और लास्ट में आपका ये वापस में वही रहेगा आपका ये रहा, ये है। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ? इसमें फ़ायदा ये हुआ है कि केवल पावर n निकालनी है। तो अब हर ऊपर यहाँ n है, यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ n प्लस 2 है, वहाँ n प्लस 3 और लास्ट में 2n है। ऊपर वाली पावर जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये x की पावर n फाइंड करके लानी है। कहाँ से? तो अपने को लाना है ये कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, ठीक, और वो है आपका ये 1 प्लस x की पावर n इसमें से, उसके बाद प्लस इसमें से 1 प्लस x की पावर n प्लस 1। ठीक, इसके बाद अगला फिर आएगा 1 प्लस x की पावर, ये आपका आएगा n प्लस 2। ठीक, डैश डैश करके लास्ट में जो आएगा 1 प्लस x की पावर, ये आएगा आपका 2n। ये लाना है कि x की पावर n लाना है। तो इसमें तो सीधा सीधा निकल कर आएगा NCN, इसमें से आएगा n प्लस 1CN, इसमें से आएगा आपका n प्लस 2CN। ये रे सारे के सारे दे रखे, पर इसको समेट के किस तरह से लाएं? तो यहाँ देखा जाए तो 1 प्लस x की पावर n है, फिर अगला एक पावर बढ़ गई है, फिर अगला एक पावर फिर बढ़ गई है और लास्ट में धीरे धीरे जाकर टोटल n टर्म आई हुई है इसके अंदर। तो लगातार पावरें बढ़ी हुई है। ठीक, तो उसके लिए फिर कैसे? तो यहाँ अगर देखा जाए तो 1 प्लस x की पावर n को 1 प्लस x की पावर n ये वाले में आए तो इन दोनों का अगर देखें तो ये एक GP बन रही है पूरी की पूरी। इन दोनों का जब डिवाइड मार के आओगे तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस x की पावर n। ठीक, जो फर्स्ट टर्म अपने पास ये रही। तो अगर जीपी आपकी होती है a AR स्क्वायर डैश डैश करके लास्ट में AR की पावर n माइनस 1, तो उसका जो सम आता है तो वो आता है a इंटू में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में आपका रहा है r माइनस के 1। ये वाला सम का फॉर्मूला आता है। तो यहाँ अगर देखें तो फर्स्ट टर्म जो है, पहली बात इसमें से x की पावर n, या थोड़ा सा और सुधारने की कोशिश करें तो इसमें से आप एक काम करिए कि x की पावर n का कोएफिशिएंट निकाल के लाना अपने को। तो आप 1 प्लस x की पावर n ये तो निकाल लाइए बाहर। ठीक, और अंदर छोड़ जाइए 1 प्लस, ये वाला अपने पास आएगा 1 प्लस x, फिर आपको आएगा प्लस में 1 प्लस x की x का स्क्वायर, फिर आएगा आपका 1 प्लस x की पावर 3 और डैश करके आएगा 1 प्लस x की पावर n। ये वाला आएगा। इस पूरे में से x की पावर n कलेक्ट करके लानी है। तो उसके लिए फिर आते हैं यहाँ से। तो ये मेरी रही फर्स्ट टर्म।
ठीक। उसके बाद कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो 1 प्लस एक्स है। ठीक। नंबर ऑफ टर्म जो है वो अपने पास टोटल है, यहाँ से अगर काउंट करें नंबर ऑफ टर्म तो ये अपने पास रहा यहाँ से भाई एक सेकंड ना, एन कॉमन 1। ठीक। तो नंबर ऑफ टर्म है अपने पास n प्लस 1। तो यहाँ से आए तो x की पावर n लाना है, x की पावर n इन इसमें से आएगा तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये रहा, वो तो ये बैठा हुआ है, इसका सम करके लाएंगे तो r ये आएगा 1 प्लस एक्स की पावर, नंबर ऑफ टर्म अपने को दे रखी है टोटल कितनी n प्लस 1, तो ये आ गई n प्लस 1। उसके बाद रहा -1 अपॉन में आपके पास आएगा r माइनस 1, तो ये आ गया आपका ये 1 प्लस एक्स माइनस आपका रहा ये 1, ये रहा। ठीक। इसके अंदर से x की पावर n कलेक्ट करके लानी है। ठीक। तो वहां से आए तो यहां से आए तो ये और ये आपस में क्या हुआ कैंसिल, और ये वाला मैंने अंदर रवाना कर दिया, तो यहाँ आपका n प्लस 1 है, ये और आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर, और ये आएगा 2n प्लस 1। उसके बाद माइनस में फिर आएगा 1 प्लस एक्स की पावर आपका रहा ये n। ठीक। और अपॉन में x बैठा हुआ है तो वो आपका x ये रहा और वो आपका x ये रहा। अब इस वाले में अगर देखें तो ये मैक्सिमम पावर जो है ये आपको x की पावर n ही दे सकता है, जो भी पावर आएगी उसमें डिवाइड x का जाएगा, तो अपने को मैक्सिमम पावर x की पावर n माइनस 1 दिखाई देगी। तो यहाँ से x की पावर n का कोएफिशिएंट नहीं आएगा, वो आएगा 0। अब इस वाले में देखें तो इस वाले में से मैक्सिमम पावर 2n प्लस 1 देगा, डिवाइड में आपका x है, अपने को x की पावर n लाना है तो एक ज्यादा निकाल के लाइए, तो इसमें से x की पावर n प्लस 1 लाइए तो वो अपने पास आएगा 2n प्लस 1, और ये आपका रहा cn प्लस 1, ये टोटल इसका कोएफिशिएंट था। ठीक। तो इस तरह जीपी भी बनती है, इसमें आप ध्यान रखना। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना ये वाला कि NC0 इंटू में है NC0, फिर है माइनस में है अगला आपका n प्लस 1C, फिर है आपका 1 इंटू में NC1। ठीक। उसके बाद है प्लस में कि n प्लस 2CN इंटू में है आपका NC2 डाइजेस्ट करके, और इसका प्रूव करके जो लाना है वो है -1 की पावर n, ये आंसर आना चाहिए इसका। चलिए देखिए, तो पहला तो स्टार्ट यहीं से करते हैं, एक सेकंड रुकना। ये 2 था, सॉरी। हाय, तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो पहला यहाँ 0 है, यहाँ 1 प्लस 1 2 है, यहाँ 0 सॉरी यहाँ 2 प्लस आपका ये 2 4 है, तो नीचे वाला सेम नहीं है। तो इस वाले में तो मैंने लिखा इसको NC0 इंटू में इसको लिखा, फिर मैंने NCN, फिर माइनस में इसको पहले लिख लेते हैं तो ये आएगा NC1 इंटू में, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लाएं तो ये आएगा आपका n प्लस 1CN। अगला फिर यहाँ से आए तो ये आ गया आपका NC2 इंटू में, ये आएगा n प्लस 2, इन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट करके लाएं तो ये फिर n आएगा। ठीक। और ये अप टू आगे तक कुछ जा रहा है इस तरह से। अब यहाँ से देखें तो ये तो बाइनोमियल की बात कर रहा है, और दूसरे वाला जो बता रहा है तो यहाँ n है, यहाँ आपका n प्लस 1 है या n प्लस 2 है। ठीक। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे आया होगा कि x की पावर n का कोएफिशिएंट निकाला उसने, और निकाला किस में से? ठीक। तो वो निकाला है उसने यहाँ से कि NC0 इंटू में आपका आएगा 1 प्लस एक्स की पावर n। इसमें से अगर x की पावर n का कोएफिशिएंट निकाला है तो वो आएगा NC0 इंटू में ये देके जाएगा NCN। ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माइनस, फिर आएगा NC1 इंटू में, फिर अपने पास आ गया यहाँ से ये 1 प्लस एक्स की पावर, और ये आपका रहा n प्लस 1। तो x की पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए, इसके अंदर से निकालोगे तो ये आएगा NC1 माइनस के साथ इंटू में यहाँ से आएगा n प्लस 1, और ये आपका रहा CN आ रहा है। अगला फिर आपके पास आ गया प्लस में,
ये आ गया एन सी टू इंटू में आपका आ गया 1 प्लस एक्स की पावर, और ये आपका रहा एन प्लस टू। तो एक्स स्क्वायर एन का कोफिशिएंट निकाल के लाए तो ये अपने को देके जाएगा एन सी टू इंटू में इसमें से आएगा एन प्लस टू सी एन, ये वाला। ठीक, तो वो भी आ रहा है, वो सीरीज में बना हुआ है, और अप टू लास्ट में इसी तरह से कुछ जाएगा। अब इसके अंदर मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि यहाँ पर इसको अगर बाइनोमल एक्सपेंशन को एडजस्ट करके लाए कि ये किसी का बाइनोमल एक्सपेंशन है, ठीक, तो ये वाली जो पावर है, ये वाली पावर आपकी इक्वल नहीं बैठ रही है। क्यों नहीं बैठ रही है? क्योंकि यहां तो चलो n है, पर वो आपकी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहां मैक्सिमम पावर n आएगी, उसके बाद डिक्रीज होनी चाहिए थी, जबकि इंक्रीज हो रही है। दूसरा, अब आगे देखें तो यहाँ ये माइनस, ये प्लस, ये चल रहा है, तो उसके लिए कि ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाए, तो उसके लिए मैंने 1 प्लस एक्स की पावर n को बाहर खींच लिया है। तो मुझे चाहिए था कोफिशिएंट, ठीक, और वो चाहिए था x की पावर n का, किसमें? n। तो मैंने काम किया इसमें से 1 प्लस एक्स की पावर n, ये तो मैंने बाहर खींची पूरी की पूरी। अब अपने पास आ गया एन सी जीरो, पूरा गया माइनस में, फिर अगला आ गया एन सी वन, यहाँ पावर 1 छोड़ गया तो ये आ गया 1 प्लस एक्स, फिर आ गया प्लस में एन सी टू इंटू में आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, और डैश डैश करके अप टू आगे तक किया है। अब यहां अगर देखें तो ये पूरा की पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया है। क्यों? क्योंकि ये एन सी जीरो ये बना है 1 माइनस एक्स के करके, तो इस बार x की जगह या 1 प्लस एक्स खुद आया हुआ है, ठीक। तो उसके लिए आते हैं आगे। हाँ जी, तो ये आपको चाहिए कोफिशिएंट, तो ये आपको आ गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये रहा, ठीक। इसको अगर लिख कर लाए तो ये आपका आएगा यहाँ से 1, उसके बाद आएगा माइनस, ठीक, और ये पूरा की पूरा आएगा, तो ये पूरा आएगा तो ये आएगा 1 माइनस के x, और टोटल पावर रही आपकी n, ये, ठीक। तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, x की पावर सॉरी माइनस एक्स की पावर रही n, ठीक। अपने को x की पावर n ही लानी है, ठीक। तो यहाँ से आए तो ये आ गया, इसको लिख के लाऊं माइनस एक्स की पावर n इंटू में आपका रहा ये 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको दोबारा से लिख लीजिए माइनस 1 की पावर n, ठीक, इंटू में x की पावर n इंटू में आपका रहा 1 प्लस एक्स की पावर n। अब इसमें से x की पावर n कलेक्ट करके लानी है पूरी की पूरी, ठीक। तो x की पावर n ये रही, इसमें से कांस्टेंट टर्म निकालिए, उसका आएगा एन सी जीरो इंटू में इसका कोफिशिएंट है माइनस 1 की पावर n, और एन सी जीरो आपका 1 हुआ करता है, तो अपना रिजल्ट जो आया वो आ गया माइनस 1 की पावर n, ये है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला है कि एन सी जीरो इंटू में, फिर है आपका 2n सी एन, फिर आ गया आपका माइनस में कि एन सी वन इंटू में, फिर है आपका ये 2n माइनस 2 सी एन, फिर अगला है आपका प्लस में एन सी टू इंटू में, फिर है आपका ये 2n माइनस के 4, और फिर है अपने पास सी एन, उसके बाद ठीक डैश डैश करके गया आगे तक, और ये प्रूव करके आपको लाना है 2 की पावर n, ये लाना है। तो देखिए इसको किस तरह से लिख के लाते हैं। हाँ जी, तो ये इंडिकेट करके जा रहा है कि ये बाइनोमल के अंदर बाइनोमल खोली है, तो बस इसको आप एडजस्ट करते हुए चलना। यहाँ n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो इसका मतलब x की पावर n ही बाहर निकाली है। तो उसने कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, ठीक, तो वो अपने को निकाल के लाओगे तो ये आएगा एन सी जीरो, ठीक, और ये वाला जो आएगा तो ये अपना आएगा 1 प्लस एक्स की पावर, ये आपका रहा 2n। तो इसमें से x की पावर n निकाल के लाए तो ये आएगा एन सी जीरो इंटू में, इसमें से आएगा 2n सी एन, ये रहा। उसके बाद अगला माइनस, यहां से आओगे तो ये आ गया एन सी वन, और ये वाला जो आएगा ये आएगा 1 प्लस एक्स की पावर आपका रहा 2n माइनस के 2, ठीक। इसमें से अगर x की पावर n निकाले तो ये आएगा माइनस में एन सी वन इंटू में, फिर आएगा आपका 2n माइनस 2 सी एन, ये रहा। तो आ रहा है जो कि उसने मांगा हुआ है। अगली बार
तो ये अपने पास आएगा यहाँ से NC2, अगला आपका आएगा 1 प्लस एक्स की पावर, और वो आपका रहा 2n माइनस के 4, ठीक, और ये अप टू डैश ये पूरा की पूरा। इसमें से अगर निकाल के लाओगे तो प्लस में ये आपका आएगा NC2 इंटू में ये आएगा यहाँ से 2n माइनस के 4 और Cn, ये तो वो रिजल्ट उसने दे रखा है। तो ये कुल मिलाकर मतलब कि बाइनोमल के अंदर बाइनोमल उसने खोल दी है। अब दूसरा देखते हैं कि क्या वाकई में बाइनोमल बन रही है। तो बाइनोमल बनने के लिए जो मैक्सिमम जो फर्स्ट टर्म में पावर होती है वो आपकी लगातार घटती हुई जानी चाहिए। तो यहाँ तो लगातार घट रही है, बट यहाँ मैक्सिमम पावर n आएगी और यहाँ 2n दे रखा है। अगला यहाँ पे देखें तो यहाँ 2n माइनस 2 है, यहाँ देखें तो यहाँ 2n माइनस 4 है। तो मतलब पावर का खेल नहीं बैठ रहा है। तो इसी चीज को फिर से एडजस्ट करके लाते हैं। कैसे कि आ गया NC0, तो इस वाले को आप लिखिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर की टोटल पावर n। अगला फिर आएगा माइनस में NC1, फिर इसको लिख के लाइए आप 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और टोटल पावर आपका आएगा n माइनस 1। तो देखो ये 2 और ये n मल्टीप्लाई होगा 2n। अगली बार n माइनस 1 इंटू 2, तो ये आएगा 2n माइनस 2। अगली बार फिर आएगा NC2 इंटू में आएगा 1 प्लस एक्स की पावर, ये 2 और ये पावर अपने पास रहेगी यहाँ से भाई n माइनस के 2। अब फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस के 4 आएगा। तो मतलब कुल मिलाकर जो है वो आ रहा है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाला जो एक्सपेंशन बना पूरा की पूरा, तो ये कुछ इस तरह से बना है कि x माइनस ए की टोटल पावर n, ये है, ये मेरे लिए x है पूरा की पूरा। अब ये खुलेगा कैसे वो देख लेते हैं। ये आएगा NC0 इंटू में x की पावर n। अगला फिर आएगा माइनस में NC1 इंटू में कैपिटल X की पावर n माइनस 1। फिर अगला वाला आपका आएगा प्लस में NC2 इंटू में कैपिटल X की पावर n माइनस के 2 डैश करके ये आएगा, ठीक। तो बनता हुआ आ रहा है। कैपिटल X की जगह कौन आएगा, तो वो आपका आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये रहा, ठीक। तो इसको अगर लिखें कि एक्सपेंशन आखिरकार है कैसे, ध्यान रखना कि x की पावर n कलेक्ट करके लानी है। तो x की पावर n कलेक्ट करके लाओगे इसमें से, तो ये अपने को देके जाएगा यहाँ से कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 1 और टोटल पावर आपकी रही n। यहाँ से आए तो इसको खोल लेते हैं। तो ये आपका आएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में आपका रहा 2x माइनस में आपका रहा 1 और टोटल पावर रही n, ठीक। ये और ये कैंसिल हुआ। अपने पास जो रिजल्ट बचा हुआ है वो रिजल्ट है आपके पास ये कि यहाँ से आओगे तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस में आपका रहा 2x की टोटल पावर n, ठीक। अब एक काम करिए, इसमें से x की पावर n बाहर निकाल लाइए, ये रहा, और बचा अपने पास क्या 2 प्लस में फिर आपका रहा x और टोटल पावर आपकी रही n। इस पूरे में से x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है। तो x की पावर n तो पहले से बैठी हुई है, तो केवल इसमें से कांस्टेंट टर्म निकाल के लाइए। अब जो कांस्टेंट टर्म आप निकाल के लाओगे तो ये फर्स्ट टर्म है, तो इसका जो एक्सपेंशन स्टार्ट होगा वो आपका होगा NC0 इंटू 2 की पावर n, फिर आएगा प्लस में NC1 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1 इंटू में x, डैश करके आपको आएगा NCn इंटू में 2 की पावर 0 इंटू x की पावर n। ये अब x की पावर n पहले से बाहर बैठी हुई है, तो इसका मतलब है ये वाली जो टर्म है केवल इसी से मल्टीप्लाई हो तब अपने को x की पावर n मिल जाएगी। तो अपना जो x की पावर n का कोफिशिएंट मिला तो वो मिला 2 की पावर n, ये रहा, ठीक। और वही अपने को प्रूव करके लाना था। चलिए, तो इस तरह का ध्यान दें, इसमें अलग अलग तरह से कंसेप्ट लगाने पड़ सकते हैं। कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर के होते हैं, वो आएंगे अभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 84C4 प्लस में फिर है आपका 6 इंटू में 84C5 प्लस फिर है आपका 15 इंटू में 84C6 फिर है आपका प्लस में 20 इंटू में 84C7 प्लस में फिर है आपका 15 इंटू में 84C8 प्लस में फिर है आपका 6 इंटू में 84C9
प्लस में फिर है आपका 84 और C10 ये वाला है। इस पूरे का वैल्यू देना क्या है। हाँ, तो पहली बार देखें कि 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो 7 है। नंबर टर्म जो है वो 7 है टोटल। दूसरा कि ये 6, उसके बाद 15, उसके बाद 20, फिर 15, फिर 6, और फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, वो 7 भी है। तो कुल मिलाकर शायद ऐसा होगा कि 7 की बात करें तो अगर किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन पे, सॉरी किसी भी बाइनोमियल टर्म पर ये पावर 6 लगे तो नंबर ऑफ टर्म जो आती है टोटल वो अपने पास 7 आती हैं। और ये भी ट्राई मार लेते हैं कि 6C6 ये आपका 1 आएगा, 6C1 इक्वल टू आपका रहेगा 6C0 के, 6C1 ये आपका 6 आएगा इक्वल टू आपका आएगा 6C5 के। अगला 6C2 जो है वो अपना आएगा यहाँ से 6 इंटू में आपका रहा 5 अपॉन में आपका रहा 2, ठीक, तो ये काट गया तो ये 15 आएगा टोटल इक्वल टू आपका रहेगा 6C4 के, ठीक। तो इसका मतलब है कि कहीं अगर 1 लग रहा है और साथ के साथ 6 भी आ रहा है, साथ के साथ 15 भी आ रहा है, नंबर ऑफ टोटल टर्म आपकी 7 भी है, तो उन सब को लगाने की कोशिश करना कि ये बन जाए। तो यहाँ देखें तो यहाँ 1 है तो उसकी जगह लिखा जा सकता है यहाँ 6 है, इसकी जगह भी लिख सकते हैं 15, इसकी जगह भी लिख सकते हैं ये, और चेक कर लेते हैं 20 कितना आएगा। तो 6C3 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6 इंटू में 5 इंटू में 4 अपॉन में आपका रहा 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ये और ये कैंसिल, तो ये आपको देगा 20 ये रहा। तो इसका मतलब ये 6C3 है। तो ओवरऑल क्वेश्चन अपना जो है वो इस तरह से कुछ इसी को मैं लिख देता हूं दोबारा से। तो ये अपने पास यहाँ 1 है तो इसको लिखा मैंने 6C0 इंटू में फिर आएगा 84C4 प्लस इसको लिखा मैंने 6C1 इंटू में फिर आ गया 84C5 प्लस फिर अगला 15 को लिखा मैंने 6C2 फिर आ गया 84C6 प्लस फिर आ गया आपका 6C3 इंटू में 84C7 प्लस फिर अगली बार आपको आएगा 6C4 इंटू में 84C8 प्लस फिर आ गया आपका ये 6C5 और फिर अपने पास रहा 84C9 और फिर आपको आ गया 6C6 इंटू में 84C10 ये वाला है। तो इसमें अगर देखें तो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हुए, तो ऊपर 6 और 84 चल रहा है वो ठीक है, नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो ये अभी सेम नहीं चल रहा है, तो इसको चेंज करके लाइए आप। तो चेंज करने का मेथड इसमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर यहाँ 6C0 की जगह 6C6 लिखा जाए तो 10 हो जाएगा, इसको 6C5 लिखें तो फिर 10 हो जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ से आएगा कि 6C6 इंटू में 84C4 प्लस में फिर आएगा 6C5 इंटू में 84C5 फिर आएगा प्लस में फिर आएगा 6C4 इंटू में आपका आएगा 84C6 प्लस में फिर आएगा 6C3 इंटू में आपका आएगा 84C7 प्लस में फिर आपका आएगा 6C2 इंटू में आपका आएगा 84C8 फिर आएगा प्लस में 6C1 इंटू में आएगा 84C9 फिर आएगा आपका 6C0 इंटू में आपका रहा 84C10 ये वाला आएगा। अब यहाँ अगर सम देखें तो ये 10 है, ये वाला भी 10 है, ये वाला भी 10 है, ये वाला भी 10 है, तो इसका मतलब कुल मिलाकर हुआ ये है कि उसने x की पावर 10 का कोएफिशिएंट निकाला है। और कहाँ से निकाला है वो ये रहा, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 6 इसकी वजह से, अगला फिर आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 84 इसकी वजह से। अब इसमें 6 कैसे कैसे बन सकता है, वही स्टार्टिंग की 0 और ये आपका रहा 6, तो सॉरी नहीं एक्स की पावर 10, तो 10 कैसे कैसे बन सकता है 0 और 10। अगली बार ये आपको 1 दे दे तो फिर इसको 9 देना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये कहानी 2, फिर ये आपका 8 रहेगा। तो ऐसा तो लग रहा है कि टोटल टर्म ज़्यादा आनी चाहिए थी, बट ये मैक्सिमम पावर 6 ही दे पाएगा, तो ये कहानी केवल यहीं तक रुक जाएगी 6, और ये अपने को कितना दे पाएगा 4 बस। इसके बाद 7 वाला और ये 3 वाला केस नहीं आएगा। हाँ ये आएगा कि इसमें ये 3 दे जाए और ये 7 दे जाए, ठीक। तो इस चीज़ को तो हम लोग मिक्स करके लिख सकते हैं
क्योंकि ये और ये दोनों सेम है और पावर इन पे ये आएगा 1 प्लस एक्स की पावर आपका रहा 90। ठीक, इसमें तो 10 निकाल के लाना था, तो 10 का अपना आंसर बैठेगा ये आ गया 90C10, ये अपना रहा फाइनल आंसर। इस तरह से इस चीज का आप ध्यान रखें। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट है आपका MC4 माइनस में M प्लस N और ये है आपका C1 इंटू में, फिर है आपका MC3, उसके बाद है अगला प्लस में कि M प्लस N और ये है आपका C2 इंटू में, फिर आ गया MC2। ठीक, उसके बाद माइनस में और ये है M प्लस N और अगला है C3 इंटू में, फिर आ गया MC1 प्लस में। ठीक, और ये है आपका M प्लस N और ये है C4। ठीक, तो इसको प्रूव करके लाना है भाई। आंसर जो है कि NC4, उसके बाद है प्लस कि MC2, फिर है माइनस MC1 इंटू में, फिर है NC2, ये प्रूव करके लाना है। तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या चल रहा है। यहाँ 1 3 4 2 2 4 3 1 4 4, तो यहाँ बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है और यहाँ बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ दो चीज़ें हैं, एक m है और एक आपका n प्लस n है। तो इस चीज़ को लिखें कैसे, यहाँ m वाला मिसिंग है तो उसको आप लिख दीजिए MC0 इंटू में, सॉरी n प्लस n वाला मिसिंग है तो ये आएगा m प्लस n C0 इंटू में रहा MC4, बाकी ऐसा कह सकते आ गया m प्लस n C1 इंटू में ये अपने पास रहा MC3, फिर आ गया प्लस में, फिर आपका आएगा m प्लस 2C2 इंटू में आपका आ गया MC2, उसके बाद माइनस में, फिर अगला आपका आ गया यहाँ से भाई m प्लस n C3 इंटू में MC3 सॉरी MC1 प्लस में, फिर आएगा m प्लस n और ये C4 इंटू में m वाला मिसिंग है तो ये आएगा MC0। पहली बात, नीचे वाला सम में सम सेम आ रहा है तो इसका मतलब पावर 4 निकालनी है, x की पावर 4 निकाल के लानी है। बीच में माइनस है तो इसका मतलब एक में माइनस देना पड़ेगा। यहाँ से एक पे पावर m प्लस n है तो दूसरे पे m है, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस x की पावर, तो एक पे तो लिए m प्लस n और अगले वाले में लिए उसने 1 माइनस के x की पावर m। ठीक, यहाँ से कैसे कैसे निकाले, इसमें से 0 निकाल लीजिए, इसमें से पावर 4 निकालनी पड़ेगी, पावर 4 पॉजिटिव आएगी ये रही। अगला इसमें से 1 निकाल लीजिए तो इसमें से 3 निकालना पड़ेगा, पावर 3 नेगेटिव आएगी, वो ये रही। अगली बार 2 यहाँ से तो 2 पावर फिर पॉजिटिव आएगी। अगली बार 1 यहाँ से 3 पावर फिर नेगेटिव आएगी। अगली बार 4 यहाँ से और 0 यहाँ से। ठीक, ये है। तो इसमें से x की बार 4 निकाल के लाना है, तो उसको किस तरह निकाले, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लाते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे पावर m है, उस पे पावर m है। इसको अलग अलग किया तो ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू में आ गया 1 प्लस, ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स की पावर m इंटू में आ गया 1 माइनस एक्स की पावर m, ये वाला। ठीक, तो यहाँ अगर देखें तो ये पावर दोनों पे सेम है तो ये अंदर जाके क्लब हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अपने को यहाँ से आया कि ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू में अंदर वाला जब मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टोटल पावर आपकी रही m। ठीक, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू में आपका आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टोटल पावर m। अब अपने को यहां से लाना है x की पावर n का कोफिशिएंट, सॉरी एक्स स्क्वायर 4 का कोफिशिएंट लेके आना है इसके अंदर से। तो देखिए क्या क्या आता है, x की पावर, तो ये अपने पास यहां से आएगा भाई, ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू में फिर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर m, ये वाला है। ठीक, इसको थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करके देखें हेल्प के लिए तो ये आएगा NC0 प्लस में आएगा NC1 इंटू में
एक्स, फिर आएगा NC2 इंटू में एक्स स्क्वायर डैश अगले वाला। इसमें क्या क्या आएगा, तो ये आएगा आपका MC0। उसके बाद फिर अपने पास आएगा ये माइनस में MC1 इंटू में एक्स स्क्वायर। फिर अगला आपका आएगा ये MC2 इंटू में एक्स की पावर 4। आगे मैक्सिमम पावर आएंगी। हाँ जी, तो पावर 4 अगर लानी है तो ये वाला मल्टीप्लाई हो इससे, तो ये अपने को देके जाएगा यहाँ से NC0 इंटू में फिर आएगा आपका MC2, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो। आगे बढ़े, पावर 4 लानी है तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो फिर आएगा माइनस में, तो ये आएगा NC2 इंटू में आपका आएगा MC1। इस पूरे का वैल्यू 1 होता है, तो ये अपने को देगा यहाँ से MC2 माइनस में NC2 इंटू में MC1। अब उसके बाद और देख लेते हैं कि आगे पावर आ सकती है कि अगर इधर वाला पावर 4 जो आएगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो वो भी आपको देके जाएगा। तो पावर 4 वाला जो आएगा वो अपने पास ये रहा, तो ये आएगा NC4 इंटू में आपका रहा MC0। इस पूरे का वैल्यू फिर 1 हो गया, तो प्लस में आपका ये NC4 भी आएगा। तो अपना आंसर जो आएगा वो टोटल ये वाला है। तो ये थे आपके बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चंस। अब आते हैं इस पे, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है आपका मिडिल टर्म की, जो एक्सपेंशन में मिडिल टर्म आती है वो क्या क्या होती है। तो सीधा सा फंडा है, ये मिडिल टर्म क्यों ली जाती है, तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं एक बार। पहली बात कि x प्लस वाई की पावर n में मिडिल टर्म क्या आएगी, 10 का आधा 5। अब दूसरा कि अगर 11 टर्म है तो उसमें मिडिल बीच वाली टर्म कौन सी हो सकती है, तो 5 उधर छोड़ दीजिए, 5 इधर छोड़ दीजिए, बीच वाली पकड़ लीजिए। अब रही मान लीजिए 12 टर्म, तो कितना कितना छोड़े। तो उस चीज़ के लिए पहली बात मिडिल टर्म का जिक्र क्यों होता है, इस चीज़ के लिए हम एक बार यहाँ से आते हैं कि x प्लस वाई की टोटल पावर आपके पास रही 5। तो इसमें जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो आएंगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो क्या क्या आएंगे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में आपका आएगा यहाँ से भाई ये 5C0 इक्वल टू आपका आएगा 1। अगला आएगा 5C2 इक्वल टू 5C1 तो इक्वल टू आपका आएगा 5। अगला आपका आएगा 5C2 इक्वल टू आपका आएगा ये 5 इंटू में 4 अपॉन में आपका रहा 2, तो ये आपका रहा 10। अगली बार आपका आएगा 5C3 इक्वल टू 5C2 आपस में बराबर होते वापस 10 आएगा। अगली बार आपका आएगा 5C4 इक्वल टू ये 5C1 के बराबर आएगा, और ये अपने पास रहेगा यहाँ से भाई कितना 5 और इक्वल टू, और ये 5C5 जो आएगा वो अपने पास रहेगा वापस में 1। तो ये लास्ट वाला है, ये सेकंड लास्ट है, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये और ये फिर फर्स्ट वाला है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आती है इस वाले एक्सपेंशन के अंदर, तो शुरू में 1 था, फिर 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 10, फिर 5, फिर 1। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के जो वैल्यू का ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि मतलब मिनिमम से स्टार्ट होता है, फिर बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम के बाद फिर उसी प्रोसीजर में आ जाता है जहां से वो स्टार्ट हुआ था। मतलब कि जिस लेवल से वो चढ़ा था उसी लेवल पर आकर गिर जाता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर आपको ढूंढना है तो हमेशा आपको मिडिल टर्म के अंदर ही मिलेगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मैक्सिमम टर्म नहीं, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम टर्म का टॉपिक अलग है कि ग्रेटेस्ट टर्म वाला टॉपिक, ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी आएगी वो अलग है। जैसे अब इसी के अंदर बात करें सबसे बड़ी टर्म कौन सी आएगी, तो वो इन लोगों पर डिपेंड कर जाएगी कि x और y की क्या वैल्यू आप लगा रहे हो। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। मैं मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहां आएगा। तो मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट सीधे सीधे फंडा है, वो हमेशा मिडिल टर्म के अंदर ही आता है कि आपकी कितनी भी पावर हो। ठीक, तो हमेशा मिडिल टर्म जब भी अपने को लानी है तो वो उसी के अंदर मिलेगा। तो अब इसमें मिडिल टर्म का क्या चक्कर है, तो मिडिल टर्म सीधे सीधे ये n पे डिपेंड करेंगी, जो पावर है उसके ऊपर। तो पहले वाला केस है आपका ये कि n अगर आपका इवन है, n अगर इवन है, ठीक, और दूसरे वाला आपका पॉइंट आएगा ये कि n जो है वो आपका ऑड है। हाँ, इसमें बात करते हैं, एग्जांपल यहां से देख लेते हैं कि n इक्वल टू अगर 10 ले लेते हैं, तो इवन अगर पावर रही तो नंबर ऑफ टर्म जो आएंगी, नंबर ऑफ टर्म जो अपने पास आएंगी एक्सपेंशन के अंदर, ठीक, अगर 10 है तो वो आएंगी 11।
तो 11 में तो इजीली निकाल सकते हैं, क्यों, 5 इधर तो बीच वाला उठा लीजिए, ठीक। तो इसका मतलब छठे वाला जो आएगा वो टर्म उसकी मैक्सिमम वाली होगी। अब रही बात ये कि अगर यहां आपने 9 लिया तो नंबर ऑफ टर्म जो आएंगे वो 10 आएंगी। अब 10 के लिए क्या काम करें, 5 इधर और 5 इधर छोड़ो तो बीच में कोई बचेगा नहीं। इसमें 11 वाले में 5 इधर छोड़ दीजिए, 5 इधर, तो ये वाला बच जाता है छठे नंबर का, ठीक। तो इसके लिए क्या पंगा था, उसके लिए फिर वो सीधा सीधा चीजें डिफाइन करके चल देता है इस तरह से। अगर कि जो आपका इंडेक्स लगा हुआ है वो इवन है तो मिडिल टर्म जो आएगी वो केवल एक ही आएगी, और क्या होगी, वो अपने पास होगी ये कि Tn+2/2, ये रहा, ये इसकी मिडिल टर्म रहेगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि x + y की टोटल पावर है आपके पास 12, तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी आएगी, तो नंबर ऑफ टर्म अपने को पता लग गई कितनी आएंगी, 13। अब 13 में क्या करना है कि 6 टर्म तो यहां छोड़ दीजिए, 6 यहां छोड़ दीजिए, तो बीच वाली जो टर्म है आपकी मिडिल टर्म आ जाएगी। मिडिल टर्म का मतलब कि T7 जो आएगी वो मिडिल टर्म आएगी, ठीक। अब ये चीज यहां हो पाती है कि नहीं हो पाती, कि मतलब इसके अंदर T7 जो थी वो मिडिल टर्म थी इसके अंदर, तो यहां देखते हैं कि आती है कि नहीं। तो n = 12 पुट करिए, तो 12 + 2, ठीक। तो ये हो गया 14/7, तो ये अपने पास रहा T7, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आपकी इवन पावर रहेगी तो मिडिल टर्म केवल एक ही आती है। अगली बार अब n अगर ऑड रहा तो उसके लिए क्या किया जाए, तो अब ये ऑड के लिए फिर 2 मिडिल टर्म आती हैं। तो पहली आपकी रहती है n+1/2, और दूसरे वाली जो आती है वो अपने पास आएगी यहां से n+3/2, ये वाला है। याद कैसे रहेगा, सीधा सा याद करने का फंडा है कि n+1, n+2, n+3 ये मिडिल टर्म है। अब कहां पे लें कि इवन के लिए कौन सी लें, ऑड के लिए कौन सी लें, तो सीधा सा है कि आप किसी में भी कुछ भी ले लीजिए पर डिवाइड 2 चला जाना चाहिए, इंटीजर आ जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने n = आपको 11 दे दिया गया और आपने लगा दी ये वाली, तो ये आएगा ये अपने पास आएगा यहाँ से 11 + 2 अपॉन में 2, तो ये आएगा 13/2। तो ये आपका इंटीजर नहीं देगा, तो इसका मतलब आपने गलत लगा दी। ये ध्यान रखना कि ये ऑड के लिए n+1/2, n+3/2 ये मिडिल टर्म आएंगी। ऑड के लिए, इवन के लिए ये आएगा Tn+2/2, ये इवन के लिए आएगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक। हाँ, अब पंगा फंसता है इसके अंदर यहां से कि यहां वाले में आए, जैसे कि x + y की टोटल पावर रही 11, तो नंबर ऑफ टर्म जो आएंगी इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म जो आएंगी वो अपने पास आएंगी 12 इसके अंदर। तो पहली बात, मिडिल टर्म कौन सी आएगी, तो मिडिल टर्म अपने पास यहां से आते हैं, तो इस वाले में मिडिल टर्म अपने को देके जाएगा ये, तो ये आएगा T11 + 1/2, फिर आएगा T11 + 3/2, ये आएगा। तो ये अपने को देके जाएगा यहाँ से 12/2, तो ये आएगा T6, और ये अपने पास आएगा यहाँ से भाई ये आपका ये अपने पास रहा 14/2, तो ये अपने पास रहा 7, ये आएगा। तो ये कह रहा है कि T6 और T7 जो आएगी ना वो मिडिल टर्म होंगी। तो मिडिल टर्म हमने बोला था कि मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मैक्सिमम होता है। अब मैक्सिमम के लिए यहां से आए तो इस चीज को देख लीजिए, तो मैक्सिमम ये भी हो, दो, पहली बात ये कि किसी भी केस में 2 मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती। अगर 2 मैक्सिमम है तो वो दोनों इक्वल होनी चाहिए फिर, क्यों, जैसे कि मान लीजिए ये आपका 6 हो जाए और जैसे कि ये 5 वैल्यू दे और ये आपका 7 दे, तो मैक्सिमम दोनों में से ये आएगा, फिर ये नहीं आएगा। फिर भी वो कह रहा है कि दोनों मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये भी 5 देगा और ये भी 5 देगा। अब यहां से T6, तो T6 में बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या आएगा इसके लिए, T6 की बात कर रहा हूं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो जितना लेते हैं उससे कम आता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो ये आएगा 11C5 इसका T6 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अगला, अब इसमें T7 के लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो वो अपने पास आएगा 11C6, और यहां से अगर देखें तो ये 11 है, तो यहां से 5 और 6 दोनों को मिलाओगे तो वापस कितना आएगा 11, तो इन दोनों का वैल्यू कितना है बराबर। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। तो ये चीज आप ध्यान रखें यहां से कि ये n इवन अगर है तो एक ही टर्म जो है मिडिल टर्म बोली जाएगी। अगर n आपका ऑड है तो n आपका ऑड है तो फिर आपकी 2 टर्म जो है वो आपकी मिडिल टर्म बोली जाएंगे। मिडिल टर्म का कंसेप्ट केवल इसी बेस पे दिया जाता है कि मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है वो आपका मैक्सिमम होता है, ठीक। चले आगे,
तो कभी भी मिडिल टर्म का क्वेश्चन आए, पहली बात ये ध्यान रखना कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैक्सिमम पूछा है तो केवल मिडिल टर्म निकालें। अगर पूछा है कि ग्रेटेस्ट टर्म बताइए, सबसे बड़ी टर्म, बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं, तो ग्रेटेस्ट टर्म के लिए अलग फॉर्मूला लगता है, ये नहीं लगेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें।